सतगुरु महाराज की जय। ये रस भरे नैना मासुक के, आशिक छोड़े क्यों कर। कई कोट गुना कटाक्ष में, रूहां छोड़ी न जाए नजर। रूहां छोड़ी न जाए नजर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर हैं। श्री सागर ग्रंथ है और सागर ग्रंथ में जो नूर सागर है, नूर नीर क्षीर, उसके बाद हम सागर ग्रंथ में दधि सागर में पहुंचे हैं। तो दधि सागर का बहुत समय से हम राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, ये सब मूल मिला बैठक का श्रृंगार सब श्रवण करते हुए अपने हृदय को परम धाम बना रहे हैं। और यहाँ इस तरह से अभी चल रहा है प्रकरण 10, जिसमें राज्य का श्रृंगार तीसरा करके आया है। तो प्रकरण 10 का 21 नंबर चौपाई हमने उच्चारण किया है, ये रस भरे नयन मासुक के। इसका मतलब राज्य का श्रृंगार को, स्वरूप को दर्शन करते हुए राज्य को आंख में हम, नयन में हम पहुंचे हुए हैं। तो आशिक श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय ही परम धाम है और हमें भी बस जीवन में यही सार निकालना है। ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में, ब्रह्म बेला के समय में हम रोज इस चीज को चिंतन कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। तो अब सुबह सुबह भारतीय टाइम का सुबह सुबह इसको इन चौपाइयों के हृदय में कवच की तरह रखते हुए फिर माया का जो माया का गुण, जो चिपकने का जो गुण है, उससे हम दूर रहना चाहते हैं। हृदय में धनी का श्रृंगार भरना चाहते हैं। जो विदेश के भूमि में हैं वो इस समय का सदुपयोग पूरा अपना दिन का सारा पूरा करके रात्रि का समय में अब आप आराम करने का समय होता है, तो राज्य का श्रृंगार हृदय में लेकर के आराम कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 22 में धनी कह रहे हैं, जो देवे पला आड़ी मासुक, तो जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड। जाहूं ता नजीक में अपने सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये आत्मा का गुण है। और आत्मा का गुण जैसा है वैसे ही परम धाम का गुण है, सच्चिदानंदमय है। और राज्य की आंगना होने के कारण परम धाम में अपने आप को चितवनी के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से हम रोज उसको साधना याद करते हुए अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप में पाने का एक प्रयास, और वास्तव में वही अस्तित्व है। अब बीच में क्या आ गया, ये शरीर, संसार, व्यवहार, नाटक, संसार क्षणिक राज्य ने अनुभव करा है। इसीलिए वही घटना चल रही है परमधाम के अष्टप्रहर लीला में। परमधाम का जो 4:30 का जो समय है, जो 3 बजे से 6 बजे का जो पाठ घाट में जाने का और सात घाट का आनंद लेने का, इस घड़ी में आज के दिन हमने अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की इच्छा की। तो राज जी ने वो इच्छा डाल करके नया अनुभव देने के लिए उन्होंने विचार किया। तो वो रूटीन में, उस ब्राह्मिक ब्रह्म लीला के रूटीन में आज संसार देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं इस गाड़ी में। लेकिन संसार के हिसाब से बहुत समय बीत गया जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ब्रह्म धाम में सोई घड़ी सोई पल। तो खड़े हो जाएं, अर्थात उसमें सचेत हो जाएं और आत्मा स्वरूप से आत्मा का परम नाम का दर्शन करें। जब एक बार आत्मा अपने परात्म स्वरूप को, अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप को जब अनुभूति में आ जाती है, तो ये ब्रह्मांड संसार कुछ भी नहीं रहता है। वेदांत सूत्र भी यही कहता है। हर संतों का ये अनुभव है, चाहे स्वर्ग परक बात हो, चाहे वैकुंठ परक बात हो, चाहे साकार परक हो, चाहे निराकार परक हो। संसार
हटने में सबका एक ही चीज है। शरीर संसार व्यवहार से वैराग्य आने में सबका एक ही है। इतना है कि परमात्मा का साक्षात स्वरूप के विषय में निरूपण नहीं है। बिना तारतम उसका निरूपण शुद्ध साकार सिद्धांत नहीं होता है। लेकिन छोड़ना और छोड़ने में सबका एक ही राय है कि संसार छोड़ने का ही है, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, प्रकृति है, हटेगा। बस पुरुष को पकड़ना है, अर्थात तो शाश्वत स्वरूप ब्रह्म को पकड़ना है। उसमें अब कोई साकार कोई निराकार वो अपने अंकुर के हिसाब से बोलेंगे। उसी जगह में हमारा जो है तारतम का जो सिद्धांत है वो 25 पक्ष परम धाम है, सच्चिदानंदमय है, ब्रह्म लीला है, परात्म स्वरूप है, राज्य का अंग अंग का दर्शन है, राज्य का अंग अंग में भाव का दर्शन है। उस भाव में अनंत अनंत तरंग अनंत अनंत लीलाओं का समावेश है। इस तरह से दिल दिमाग को धाम धाम परम धाम परात्म सच्चिद आनंद उसी में लगा रहने का यही कोशिश है और यही अभ्यास द्वारा प्राप्त होने का विषय है। अब जा करके प्राप्त होना भी सेंटेंस वाक्य जो है अधूरा होता है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त ही प्राप्त है। तो कोई नया चीज प्राप्त तो वो नया चीज खुद ढूंढ के निकाल के, ये नया नहीं है ना, प्राप्त ही प्राप्त है, भूले हुए हैं। उसको स्मृति में ला करके अपने आप को उस स्वरूप में रखना है। उसके लिए हमें बार बार आधार दिए धाम धनी का प्रेम, आधार दिए धाम धनी का अंग अंगों का दर्शन। तो क्या कहा, परातम श्री में श्रीराज जी महाराज को हम सुबह 6 बजे राजी महाराज को जगाने के पश्चात जो अष्टप्रहर रूटीन है, 9 बजे तक तीसरी भौम, 12 बजे तक तीसरी भौम, 12 से 3 राजश्यामा जी तीसरी भौम, परमात्माएं अपने अपनी इच्छा से 25 वर्ष परम धाम में, 3 बजे राजी से मुलाकात, 3 से 6 अब शेयर करने का समय, आनंद विहार का समय। इस तरह से राजी श्यामा जी 12,000 खूब खुशहाली 25 वर्ष परम धाम, हौजकोसर पुखराज मानिक पहाड़ पश्चिम का चौगान, तिथि अनुसार हमें पकड़ाया हुआ है, उसी में आनंद में अब उसी परक से पूजा है, उसी परक ध्यान है, धाम परक अपनी लीलाएं। इस तरह से हमारी साधना चलती रहती है। तो अब मूल मिला में आपको ले गए हैं राज जी ने अपने परातम। उसके बाद हम अपने परातम के आंख को ध्यान करेंगे, अपने ही आंख को, राज जी को भी छोड़ दीजिए, अपने ही आंख को देखें। तो उस परातम के आंख में आप विचार करिए, जिस परातम के आंख ने अक्षर ब्रह्म को भी नहीं देखा है, आज का सुबह 9 बजे से पहले का समय अगर ब्रह्मलीला का 9 बजे का समय देखेंगे, उससे पहले अक्षर ब्रह्म को भी इस आंख ने नहीं देखा। तो इस आंख में क्या था, परातम के आंख में क्या था, राजी राजी राजी, आनंद ही आनंद। तो उन राज्य का नयनों के भाषा ये रस भरे नयन मासुक के, वही तो था, है कि नहीं। परातम के कान में आप ध्यान करें, परातम के कान में क्या है, परमधामी तो है, अंग अंग में परमधामी परमधाम है। अब उसको आप संख्यात्मक परमधाम का हृदय में बैठा है या गुणात्मक बैठा है, शुद्ध साकार है, बस आप वहीं पर टिके रहिए, वहीं पर थे, वहीं पर वहीं हैं। बस राज जी ने 1 सेकंड के लिए उनके हिसाब से मतलब सोच लिए कि इन ब्रह्मात्माओं को मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का परिचय दूं, उतना तंतु में विचार का उतने तंतु ने क्या कर दिया, अक्षर ब्रह्म को जैसे ही देखा तो जो देवे पला आड़ी मासुक,
अब वो मासुक का जो आंख को हम देख रहे थे, बीच में आड़ी पर्दा आ गया, एक पल के लिए पर्दा आ गया, उसका नाम है तो जानो बिचपड़े ब्रह्मांड, उसका नाम है ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्म द्वारा बनाया हुआ जो ब्रह्मांड खेल है वो सामने में पर्दा बन के आ गया। बस इस अवस्था में हमारा समय गुजार रहा है परम धाम का। हमारा परम धाम का टाइम टेबल जो है धनी ने समय होल्ड करके रखे हुए हैं और हमें बीच में एक पल के लिए ब्रह्मांड दिखा दिया। खसखस के दाने में दिखाई 14 तबक। उस समय को याद करते हुए पहले तो जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड, ये है स्थिति। अब दानी ने खाली पर्दा डाला ऐसी बात नहीं, खाली ब्रह्मांड देखा ऐसी बात नहीं, तारतम्य ज्ञान लेकर के अभी ये जानकारी दी है ना कि अच्छा उस सच्चिदानंद के रूटीन में 1 सेकेंड लिए उन्हें भूलन का पर्दा डाल करके ब्रह्मांड दिखा रहा है क्या? अच्छा, इसीलिए हमको शास्त्रों ने साक्षी भाव बोल रहे थे। हम तो साक्षी बोल करके अपने आत्मा दृष्टा हुआ और ये आत्मा ने देखा हुआ शरीर को हम देख रहे हैं करके चेतन आत्मा ब्रह्मांड पिंड को देख रहा है, उतना ही साक्षी भाव लेके बैठ रहे थे। शब्द तो साक्षी आया लेकिन यार एरिया बहुत छोटा। तो तारतम्य ने ऐसे साक्षी की बात कही कि शास्त्र सम्मत परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तारतम्य के आंख से दिव्य परम धाम 25 पक्ष को भी देख रहे हैं, उसको भी साक्षी स्वरूप में देख ही रहे हैं। साक्षी तो क्या, उसको तो साक्षात हो ही गया। तो ये परब्रह्म परमात्मा सूर्य रूप का इतना ब्रह्मांड परम धाम में एक दिया, एक जुगनू की प्रकाश की तरह छोटा सा एक ब्रह्मांड सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश जैसा ब्रह्मात्माओं के हृदय रूपी परम धाम में थोड़ा सा संसार ब्रह्मांड दिखा दिया, लेकिन भूलन के कारण ये इतना बड़ा हुआ कि जुगनू के प्रकाश ने सूर्य ढक दिया। कीड़ी के पग में हाथी बांध दिया और कीड़ी जो है, चीटी जो है, हाथी को घिसट रहा है। ऐसे ही हाथी रूप परम धाम के चिंतन के सामने छोटा सा चीटी का पैर जैसे ब्रह्मांड ने हमको भुला दिया। तो इस अवस्था से हम गुजर रहे हैं। तो अब जिसको इस भाव से संसार का अवलोकन हो गया, अब तो क्या रहा, थोड़ा सा ब्रह्मांड हटा दिया जाए। ब्रह्मांड हटाने का मतलब पिंड ब्रह्मांड के प्रति जो आसक्त गुण है, जो मोहित होने का जो गुण है, उसको ज्ञान से जला जला करके, गुरुजी ने कहा, गुरुजी मंगलदास जी ने, संसार तुमको छोड़े इससे पहले तुम छोड़ो। इसका मतलब तुम ज्ञानी हो जाओ, संसार को आगे आदि अंत देखो, इसका अस्तित्व कितना है। तो ब्रह्मांड ही तुम्हारा दिल दिमाग से हट जाए तो बचा क्या? अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म रहे। और अक्षर ब्रह्म भी राज्य के दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हारी दर्शन कर रहे हैं। तो आत्मा, तुम अपनी कीमत को जानते हो। इस तरह से अपने ध्यान अवस्था में, अपने चितवनी की अवस्था में हम वहां पहुंचे कि तो जानो बिचपड़े ब्रह्मांड को हटा दिया जाए। राज्य ने ब्रह्मांड हटाने का सुंदर तरीका दे दिए। क्या दिए? ठीक है, समझ गए, बीच में पर्दा आ गया ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड हटाने का मतलब, अच्छा, ब्रह्मांड हटाने का तुम्हारे अपने आप, अपने मन को बोलना। मैं तुम्हारे कहने का मतलब मैं आपको तुम्हारे नहीं बोल रहा हूँ, सुंदर श्रोताओं को नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरे अंतरात्मा मेरे मन को बोल रहा है, हे मन, तुमने नकली सोना और असली सोना सुना है ना? नकली हीरे और असली हीरे सुने हो ना? घी का तथागत रूप डालडा सुने हो ना? असली नकली। हाँ, तो तुमने जब असली घी और नकली डालडा में कुछ फर्क पाया कि नहीं पाया? तो डालडा भी पहचान हुआ और घी भी पहचान हुआ। तो घी की रेट डालडा को दोगे?
नहीं दोगे ना, इसका मतलब तुम जग गए। हीरा का मोल नकली हीरा पत्थर चमकने वाला को दोगे? नहीं दोगे ना। हाँ, तो तारतम्य ज्ञान ने दिव्य परमधाम का अष्टप्रहर लीला दिया ना, तो अष्टप्रहर लीला को धामधनी ने अपने परातम की लीला दी है, अपना परिचय दिया। तो अब छोटा सा शरीर संसार व्यवहार का ब्रह्मांड के इस रूटीन को इतना मजबूत क्यों समझ रहे हो? जब तुमको असली हीरा मिल गया तो नकली छूटेगा कि नहीं छूटेगा बताओ? तो तुम्हारे दिमाग में छूटेगा कि नहीं छूटेगा मन? हे मन, तुम समझ गया कि नकली हीरा है, तो वही चीज तो ब्रह्मांड बना है। तुमको असली परमधाम तुमको दे दिए है, 25 पक्ष परमधाम, शाश्वत स्वरूप, सुगंधमय, आनंदमय, प्रेममय दिया है ना। तो भी ये दुखमय, नस्वंत, दुख से भरा हुआ, पल पल वियोग से, संयोग वियोग का, इस दुनिया भर का, तो तुमको इसी को अभी तक महत्व क्यों दे रहा है? तो हे मन, तुम इस शरीर संसार व्यवहार ब्रह्मांड जो क्षणिक है, धोखादार है, समझ रहे हो ना, उसको महत्व देना ही तुमने अपने परात्म और राज्य के बीच में ब्रह्मांड ले आना का अर्थ हुआ है। उसका संसार का महत्व देना ब्रह्मांड ले आना है। संसार को महत्व न दे करके राज्य परमात्मा परमा राज्य के स्वरूप को महत्व देना, वो ब्रह्मांड हटना है। तो वही तो करने को बताया है। अच्छा, तो मन पूछेगा कि चलो हमने संसार का महत्व हटा दिया, अब मैं राज्य का महत्व समझा। मन अगर पूछेगा उसका लक्षण क्या है? लक्षण लक्षण रूह अंतराय सहे न स्वरूप की, ये है लक्षण। ब्रह्मांड हट गया इसका मतलब तुम धामधनी से मिल गए, ऐसी बात नहीं मन। तुम धामधनी से मिलने का ट्रैक पकड़ लिया, तूने महत्व समझा, महत्व के कारण, महत्व समझने के कारण तुमने पिंड ब्रह्मांड को नगण्य बनाए। ठीक जैसे बंसी के नाद पर ब्रजलीला का ब्रह्मांड को गौण करके रास मंडल में तुम दौड़े थे, तो वहां पर योग माया का ब्रह्मांड खड़ा हुआ था, वहां शरीर छोड़ के गए थे। लेकिन ये जागने के ब्रह्मांड में जागना जरूर है और ये पिंड ब्रह्मांड को महत्व नहीं देना है, लेकिन महत्व न दिया करके शरीर परातम में उठ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मन इस चीज को समझ, तू उठ ही जाएंगे ऐसा नहीं। धनी क्या करेंगे, इस तरह से महत्व परमधाम को देने के बाद तुमको इतना प्यास बढ़ जाएगा कि महत्व तो नहीं दिया तूने, लेकिन शरीर में बैठ करके महत्व नहीं दे रहा ना, परात में तो नहीं उठ पा रहा है ना, इसे पिंड में बैठ करके तो महत्व नहीं दे रहे हो। इसका मतलब आत्महत्या करोगे? नहीं, आत्महत्या नहीं करोगे। तो तुम्हारा चाहत से होते ही परात्मा में धनी उठाएंगे? हाँ, तो नहीं उठाएंगे, हुकुम किताब है। हाँ, तो तुम पिंड ब्रह्मांड का महत्व नहीं देने का मतलब है तुम राज्य के प्रोग्राम में आ गए। राज्य के प्रोग्राम में आने का अर्थ ये हुआ कि राज्य का हुकुम संचालन कर रहा है। तो अब हाथ जोड़ करके विनती कर सकते हो, हम तो हाथ हुकुम की हद तक हक के हाथ हो, इतना हमारा क्या चले। इस तरह से तुम हे मन, तुम्हारा जो भी एनर्जी तुम पिंड ब्रह्मांड में लेकर के स्वयं पर्दा खड़ा कर रहे थे ना, अब वो पर्दा तो हट गया। अब तुम्हारा एक प्यास जग जाती है जिसके कारण तुम्हें विरह पैदा होता है। अब विरह से क्या होता है कि अभी तुम महत्व तो नहीं दिया था, लेकिन बाई चांस माया की प्रबलता इतनी है कि विरह न होने से, विरह का अग्नि न होने से वो अंकुर नहीं जलता है, तो फिर अवसर मिल सकता है, तो फिर तुम्हारा शरीर संसार ब्रह्मांड में तुम्हारा महत्व हो सकता है। फिर इसका मतलब पर्दा आ जाता है, फिर तुम राज्य से दूर हो जाओगे। इसलिए विरह अग्नि से क्या हो जाता है, वो तुम तूने महत्व नहीं दिया ब्रह्मांड में जल जाएगा, विरह अग्नि में जल जाएगा। जो चीजें जल जाता है, देखो चना को ऐसे रखोगे तो उगने की संभावना है, लेकिन जब भून करके तो उसको फ्राई कर दोगे तो अब उसका जलने का अंकुर, उगने का अंकुर खत्म हो गया। इसी तरह विरह अग्नि ने पिंड ब्रह्मांड जब जल जाता है तो अब राख फिर उगने की संभावना नहीं रहता है। इस तरह से तुम अंदर से स्वतंत्र बन जाओगे।
तो विरह अग्नि सहन नहीं हो सकता है अब। तो अब पल पल धनी से मिलन का एक चाहत उमड़ता है। लेकिन चाहत उमड़ा करके, ब्रज में चाहत उमड़ा करके धनी ने योग माया में पहुंचाए थे, रास में, ऐसा नहीं होगा। चाहत उमड़ने के पश्चात होश में रखेंगे धनी। कैसे? जो परम धाम में हम खेल देखेंगे देखेंगे करके धनी ने कहा, हमने कहा था, तो धनी ने कहा था भूलोगे भूलोगे भूलोगे। उस समय में हमने दावा की थी नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे। उसके बाद धनी से कहा 100 बेर देखो आजमाएंगे, 100 बार परीक्षा करके देखो बोले थे हमने। बस राज जी महाराज उस चीज को बार बार तुम्हारे उस विरह अग्नि में पिंचिंग देते रहेंगे, उसको बार बार याद दिलाएंगे। तुमने क्या बोला था? नहीं भूलेंगे बोला था ना, देखो। नहीं भूला था ना, बोला ना, देखो। धनी बहुत हो गया, अब मुझे रहना नहीं है, आपने बहुत बार बोला। मुझे विश्वास नहीं। तुमने जो मांगा था वो देखा कि नहीं देखा? देखा। क्या 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 मांगा था? माया देखने का मांगा था, देखा? देखा। क्या देखा? देखा पति पत्नी हुए, देखा बच्चे लड़के थे, घर बैठा। अच्छा, माया यही है, यही देखा। विरह देखा, देखने का था धनी के प्रति विरह। अभी तक देखा, आप सब विरह देखा करके नहीं बोले थे तूने, माया देखा करके तो तूने शरीर संसार का संबंधी की बात कर रहा है। तूने विरह देखा? मेरा ये प्रश्न था। विरह देखा। अच्छा, विरह देखा तो ये जो अभी जो बीता हुआ दशहरा में कितने मस्ती से रमे थे? विरह देखने का वही है तात्पर्य? दीपावली में देवशरी करके घूम रहा था, तो यही था दिवाली, यही था विरह देखने का। पल पल रोया कभी? अरे राजी महाराज बहुत हो गया, तो फिर ये उठा दो, फिर मुझे उठा दो। यहाँ रहना है तो बोलना ही पड़ता है, यहाँ रहना है तो पार्टी में जाना पड़ता है, यहाँ रहना है तो खाना ही पड़ता है, खाने के लिए कमाना पड़ता ही है, तो डिस्टर्ब तो होगा ही। या तो उठा दो फिर। तेरे बोलने से थोड़े नहीं उठाऊंगा। भोग देखना है ना, और भोग। अब ये विरह अग्नि इतना प्रकट हो जाता है कि सदगुरु महाराज को शरीर छोड़ने की अवस्था था। मामति प्राण जी अब थोड़ा थोड़ा विरह का महसूस होता है। अभी तो विरह का यात्रा ही नहीं हुआ, ऐसा भी दशा हो सकती है। इसीलिए सबका बराबर साधना नहीं हो सकता। बस मैं ट्रैक बता रहा हूँ। अपना अपना हृदय में चौपाई द्वारा अपने आप राज्य से बात करना। तो चौपाई नंबर 22 में चलेगा, रूहा अंतराय सहे ना स्वरूप की। धनी का एक एक इंद्रियों, या तो आंख के माध्यम से बोल रहे हैं, कान के माध्यम भी वही है, जीवा के माध्यम भी वही है। धनी का एक एक अंग अंग में प्रेम का दर्शन होने के बाद रूहा अंतरात्मा अंतराय, ये जो वियोग सहेना स्वरूप की, धनी का स्वरूप का वियोग सहन नहीं होता। ये जो दुल्हा अरस अखंड, ये अखंड अरस का धाम धनी का दुल्हा का स्वरूप देख करके सुहागिन आत्मा तड़पती रहती है। उसका नाम सागर है, सुंदर साथ जी। उसका नाम दधी सागर है। हृदय में इस चीज को दही जैसा एकदम जम के रहना चाहिए। दधी सागर हो जाए, विरह जम के बैठे। नैना सुख देत जो अलेखे। अब थोड़ा बहुत इसी तरह का व्याख्या है और चौपाई को आगे बढ़ाते हैं। सभी चौपाई में एक एक में ऐसे ही भाव आप अनुभव स्वयं कर सकते हैं। राजी महाराज का आदेश से थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नैन सुख देत जो अलेखे, मीठे माँ सुख के प्यारे। श्री इंद्रावती आत्मा माँ सुख के प्यारा प्यारा उन नैनों का आनंद ले रही है। मेहरा भरे सुख सागर
धनी के नयन में कितना मेहर है, कृपा है। अगर उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती तो उनसे मुलाकात भी नहीं होती। इसलिए अपने जीवन के एक एक क्षण धनी के मेहर को याद आती। रूहा तर न सके तारे, रूहा धनी के आंख के तारे में कितना प्रेम है, कितना मेहर है, उससे हट नहीं सकते। तारे न सके मतलब उससे हट नहीं सकती, उस तारे से, उस प्रेम से धनी को भूल नहीं सकती। मीठे लगे मरोरते, जैसे धनी आंख को इधर उधर मरोड़ते हैं तो बहुत सुंदर। मीठी पापन लेता पप चपल, जब पल भी लेते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। फिरत अनियारे चातुरी, अनियारे मतलब ये जो नोक का थोड़ा ये नोकीलापना। चातुरी, जब वो घुमाते हैं तो दिल को छीन लेते हैं। मान भरे चंचल, मान भरे चंचल मतलब बहुत सम्माननीय, इतना सम्मान के साथ सुंदर साथ को देखते हैं, अपने आत्माओं को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। ऐसा सम्माननीय आंख है। और मुखमंडल, और मुख में बीड़ी लेता, मुख हाथ सो, अपने हाथ से जैसे पान की बीड़ी लेते हैं तो नाखून का चमक उतना ही सुंदर है, चेहरा का चमक वैसे ही। शोभित कोमल हाथ मुदरी, जैसे हाथ ऊपर करते हैं तो पान का बीड़ा मुख में लिया और इन अंगुलियों में मुदरी का चमक। लेता अंगुरियां छवि सौ, बल जाओ सबे अंगुरी। श्री इंद्रावती आत्मा इन अंगुरियों में और इन मुदरियों में कुर्बान जाना चाहती है, क्योंकि इतना सुंदर प्रस्तुति है। अंगुलियों का भाव इतना सुंदर है कि अंगुलियां सब चैतन्य है, और चैतन्य अंगुलियां उसे पान का बिना चैतन्य है। चेतन चेतन की सेवा कर रहा है, कितना भाव से। तो प्यारे सुंदर सा सब प्रेम का प्रस्ताव है। संसार में भी हम भोजन करते हैं तो थोड़ा प्रेम से करने की बात होती है, गुना खाए तो लोग क्या बोलते, क्या तो अन्न को सम्मान देना, इज्जत के साथ खाना, ये सब है। भोजन करते समय खड़े होके मत खाओ बोलते हैं, चपा के खाओ बोलते हैं, ये सब परम धाम की प्रतिबिंब की लीला है। माना योग से खाओ, अन्न को सम्मान एक से खाओ, हाथ को सम्मान से मुख की सेवा करो, पूरा पूरा ठोसो मत। ऐसा संसार में है ना व्यवहारिक ज्ञान, संस्कारी ज्ञान। तो राज्य महाराज के मुखारविंद में पान के बीड़ी जब अपने अंगुरी से डालते हैं तो अंगुरी मुदरी सब क्या है, चैतन्य सेवा में तल्लीन है। तो मुदरी इतना सुंदर चमक देती है उस समय में, बल जाऊं सब अंगुरी। आत्माओं को ऐसा लगता है कि उन अंगुरियों में बलिहारी जाऊं, उनकी सेवा को देखते हुए। बिड़ी मुख आरोगते अधूरा देखत तिलाल, पान की अपनी लालिमा तो है ही, ओष्ठ की अपनी लाली है। और सुहागिन पान चबाते समय का जो हंसत हरवटी जो शोभा सुंदर देखती है, नेत्र मुख मच्छराल। मच्छराल का शब्दार्थ होता है सुंदर और अति सुंदर। मुखमंडल बहुत सुंदर है। अध बीच आरोगते बचन कहते रसाला, और पान चबाते चबाते, बीड़ी चबाते चबाते बीच में दो चार शब्द बोल भी देते हैं। बचन कहते रसाल, बहुत रसदार प्रेममय शब्द उच्चारण करते हैं आधा बीच में। सुंदर साधु जी अपरातम स्वरूप में वहीं खड़े रह करके वहीं से इसको शब्दों का आनंद लेना कितने देर तक ले सकते हैं। चितवनी में आप जाइएगा, डूबिएगा, करते रहेगा। और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल इसमें यहीं ऐसा लगता हो तो आप बीतक द्वारा सदगुरु महाराज की जीवनी को आप देखिएगा। सदगुरु महाराज के 34 साल सुंदर साथ ने किस तरह से उनकी आरती की, सेवा की, इसी चाल ढाल के अनुसार, इसी भाव के आधार। तो सदगुरु महाराज से भी और थोड़ा सा फिर जानना चाहते, बीतक से और आगे आइए।
सूरत के उस गादी में राजश्यामा जी के स्वरूप में बैजू महारानी और प्राणनाथ जी को बैठाए गए। और प्राणनाथ जी की सारी बातें तारतम बानी को आप देखिए, उनके मुखारबिंद से क्या उच्चारण हो रहा है। पन्ना जी में उन स्वरूप की आरती की गई। तो इस स्वरूप को देखिए फिर। अब इस स्वरूप को देखते देखते खाली देखते रहना नहीं है, हम अपने को भी वही स्वरूप बनाना है, अपने को भी वैसे स्वरूप में खड़ा करने का हिम्मत रखनी चाहिए। जेने दर्शन नेत्र ठहरे, अन्य वचन कहे ठहरे अंग, सामने वाला नहीं। हमें ऐसा स्वभाव से राजी महाराज पहचाने। राजी महाराज जब हमें स्वीकार करते हैं तो ब्राह्मणत्व तो है इसीलिए स्वीकार, इस तरह से नहीं है। ये आत्मत्व से, आत्मा का प्रेम से, मामति प्रेम ले तौलती, तीन से धाम दरवाजा खोलती लिखा हुआ है। इसलिए इन श्रृंगारों का, इन अंगों का दर्शन करते हुए स्वभाव का दर्शन करें और अपने स्वभाव को सुंदर बनाना पड़ेगा। अद विचार गति वचन कहता रसाल, तो हम भी तो बोलते हैं, तो रसदार सब वचन बोले, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला शब्द प्रयोग न करें एक आपस में। वचन कहता रसाल नैन बाण चलावत सेहजे, नैन बाण, धनी जब देखते हैं तो इतना प्रेम भरे दृष्टि से देखते हैं कि पूछो मत। ओहो नैन बाण चलावत से जे, छाती छेद निकसत भाल, संबंधियों को, संबंधियों का ही ऐसा चोट लग जाता है कि सुहागिन रह नहीं सकती। मर कलड़े मुख बोलत, मर कलड़े, मर कलड़े मुख बोलत, मर कलड़े का अर्थ होता है मुस्कुराहट चेहरा, मतलब पूरा हंसे भी नहीं है, मौन भी नहीं, थोड़ा मुखमंडल मुस्कुराहट है। मुख बोलत, मुस्कुराते हुए, प्रेम से भरे हुए चेहरा में। जैसे झूला में बच्चा होता है, वो बोलता भी नहीं है, हाथ पैर हिलाता है और हंसता है, ऐसा इनोसेंट चेहरा बच्चों के अंदर। लेकिन यह प्रेममय चेहरा राजी महाराज का। मर कलड़े मुख बोलत, गौर हरवटी हसत, नयन श्रवण नीलवट नासिका, मानो अंग सबे मुसकत राशि। जब हृदय साफ है, हृदय में बस प्रेमी प्रेम है, तो हर गुण अंग इंद्रिय प्रेमी प्रदान करेगा। हृदय में ईर्ष्या है तो हर अंग ईर्ष्या ही प्रदान करेगा। हृदय में लोभ है तो सब इंद्रिय लोभ ही का काम करेगा। हृदय में अगर जेलसी है तो जेलसी का ही काम करेगा। हृदय में प्रेम भरा है तो प्रेम। इसीलिए आप अपने अंदर कितना ढूंढना है, तो नहीं तो फिर ब्रज की सहारा लीजिए। ब्रज में गोपियों की व्याख्या क्या है? प्रेम से भरा हुआ हृदय की व्याख्या है श्री कृष्ण द्वारा। रास की व्याख्या क्या है? हृदय के उस स्वच्छ पवित्र है। 16 कला चंद्रमा की बात क्या है? 16 कला चंद्रमा मतलब क्या है? हृदय इतना नरम कि रास तो अनुभव हो ही जाएगा। अगर वो नहीं बना तो फिर गुरु जी मंगलदास जी के हृदय को देखिए, अपने अपने गुरु परंपरा में वाणी के हृदय से देखिए। देखने जाए तो स्वयं बनिए। फिर बनना तो स्वयं को है, फिर भी आधार मूल मिलाव से ब्रजराज होते हुए, सदगुरु प्राणनाथ जी होते हुए अपने तक, फिर परम धाम। आहा मर कलड़े मुख बोलत, गौर हरवटी हंसत, नयना श्रवणा नीलवट नासिका, परातम का सब अंग, मानो अंग सबे मुस्कत। राजी महाराज की जोत धरत चित्त चाहती, चित्त चाही नरम लगत, कई रंग करे चित्त चाहती, खुशबू करत अत्यंत।
सुहागिन इंद्रावती के हृदय में जैसे जैसा श्रृंगार का आनंद होता है वो सामने में प्रकट हो जाता है। संसार में भक्तों के बस में भगवान करके कहा है, ये श्रृंगार सारा है ना श्री इंद्रावती आत्मा के दिल का बस में, अर्थात हमारे दिल के बस में राज्य महाराज ने श्रृंगार को सेवा दे रखी है। हम दिल को साधें तो श्रृंगार अपने आप सद जाता है, लेकिन श्रृंगार को देखे बिना दिल नहीं सदता, दिल सदे बिना श्रृंगार को नहीं देखता, एक दूसरे के पूरक है। इसलिए बीच में तारतम्य ज्ञान अनुभव करते जाइए, दिल बदलता जाता है, श्रृंगार का आनंद होता रहता है। लेकिन करना पड़ेगा जरूर, हाथ बांध के बैठने से नहीं होगा। ज्योत धरत चित्त चाहती, चित्त चाही नरम लगत, कई रंग करे चित्त चाहती, खुशबू करत अत्यंत। चित्त चाहे सुख देत है, लाल मोती कानन, देख देख जाऊं वारने, ये जो भूषण चेतन। जितने में भूषण है सब चेतन है। सुपन स्वरूप जिन विदा के, जो पहनता है भूषण, सो तो रस में है नहीं, जो श्रृंगार करे विदहीन। 32 नंबर चौपाई। स्वरूप सुपन स्वरूप जिन विदा के, हमारे सपना के स्वरूप, सपना के वजूद में, हाँ, सपना के वजूद में जो होता है, जो पहनते हैं भूषण बोलते हैं, ऐसा नहीं है हर समय। तो इसके लिए हमने पहले उदाहरण दे चुके हैं। वजूद में श्रृंगार पहनना निकालना तो ऐसा नहीं। परमधाम का श्रृंगार का आभूषण राज्य में ही है, हमारी भावना अनुसार वो आनंद देता है, यथावत है, हमारी चाहत के अनुसार वो भाव से दर्शन देता है श्रृंगार। जैसे उदाहरण मैंने पहले दे चुका, जैसे आप कान को भूषण मानिए, ये कान है ना भूषण, उस अर्थ में आंख भी भूषण है कि नहीं? हाँ, श्रृंगार है कि नहीं? आंख, बेचारा जिनका आंख नहीं है उसका कितना मुसीबत है, जो कान नहीं सुनता उसको कितनी मुसीबत है। उस अर्थ में इसलिए तो चिदादित्यम किशोरांगम बोला। किशोरांग मतलब क्या है? संपूर्ण अंग शाश्वत है, उसको बोलते हैं किशोरांग। तो शाश्वत अंग संसार के किशोर स्वरूप, 16 साल का एक स्वरूप को आप याद करिए, जिसको टीन एज बोलते हैं। कान भी मजबूत है, आंख भी मजबूत है, ब्रेन भी मजबूत है, सब कुछ कैरियर बनाने का समय बोलते हैं। ऐसे किशोर स्वरूप परम धाम का जो श्रृंगार है, उस समय में हम इस शरीर को किशोर स्वरूप देखें तो कान हमारा श्रृंगार हुआ कि नहीं? कान के कारण तो विद्यार्थी पढ़ रहा है, ज्ञान ले रहा है। आंख के कारण तो स्कूल जा रहा है, पुस्तक देख रहा है, गुरु को देख रहा है, सेवा कर रहा है। हाथ पैर है इसलिए तो काम हो रहा है। तो सब श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? इसका आभूषण क्या हो सकता है? आंख का आभूषण प्रेम हुआ, कान का आभूषण प्रेम हुआ, सभी में आप प्रेम लटकाओ तो आभूषण पूरा गुणांग इंद्रिय प्रेम से भरा कि नहीं भरा? एक माता का हृदय बच्चा को देख करके सभी गुणांग इंद्रिय, बच्चा कुछ सेवा में लगी है तो सभी गुणांग इंद्रिय वात्सल्य भरा कि नहीं भरा? ऐसे हम राज्य की सेवा में उपस्थित गुणांग इंद्रियों को उस प्रेममय आभूषण बना सकते हैं। अब वो प्रेममय आभूषण की जब बात कर रहे हैं तो प्यारे सुंदर सा जी, ये कान ही आभूषण हुआ ना, है कि नहीं? तो बस अब ये कान आभूषण बन जाए तो जब से शरीर मिला तब से कान आभूषण है कि नहीं? जब से शरीर मिला तब से नाक रूपी आभूषण है कि नहीं? जब से शरीर में तब से आंख आभूषण है कि नहीं? 100 साल के इतिहास को देखिए आप, तो इसमें पहना उतारा है नहीं ना? हो ऐसे ही अब इसके वो कान का आभूषण हम पहनते हैं तो अब उतारना चढ़ाना हो रहा है। लेकिन परम धाम में कान के साथ जो आभूषण है वो भी अखंड अविनाशी है। जैसे परम धाम शाश्वत है, जैसे राज्य का स्वरूप जैसे शाश्वत है, जैसे वो अंग अंग शाश्वत है, इसे वो आभूषण भी शाश्वत है जो आनंद प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि वो निकला उतरा, ऐसा नहीं। इसलिए चौपाई नंबर 32 में धनी ने याद दिलाया, जब मैं आभूषण की बात करता हूं तो कृपा करके ऐसा मत सोचिएगा कि जो पहनता है भूषण सपना के शरीर में, ऐसा नहीं। वो शाश्वत शरीर है, सो तो अरस में है नहीं, उतारना चढ़ाना तो है।
यही स्वरूप शरीर जो 100 साल का है, हमने शरीर 100 साल तक बदला ऐसा नहीं है। बाल्यावस्था का शरीर बदल करके दूसरा थोड़ी नहीं किया, शरीर तो बदला नहीं ना। बदला इस अर्थ में बाल अवस्था किशोर होते गए, वो बात अलग है। लेकिन शरीर का जो कंपैरिजन में क्या, हमने 100 साल में कितने बार सपना देखा? तो सपना तो हमने सपना देखा मतलब सपना पहना, फिर सपना टूट गया, सपना उतारा। शरीर के कंपैरिजन में हमने 100 साल में कितने बार शरीर रूपी आभूषण पहना और उतारा, उसके कंपैरिजन में ये शरीर तो उतारा ऐसा नहीं ना, पहना उतारा नहीं है ना, सपना के बराबर में, सपना के कंपैरिजन में। ऐसे ये ब्रह्मांड के कंपैरिजन में ये शरीर में शरीर आता है जाता है, परमधाम का शरीर आता जाता नहीं हो, अखंड आनंद है। पहला अपना शरीर, अपना सपना और शरीर घटाना, सौर करना, उसके बाद ब्रह्मांड का और परमधाम का हर सामग्रियों को सहूर करना, और यहाँ पर ब्रह्मांड आना जाना, संयोग वियोग, दुख सुख, इस तरह से, क्योंकि ये चलायमान है, ये प्रकृति से बना। वो शाश्वत परमधाम है, 25 वर्ष परमधाम एज इट इज है, और बस लीला से अब वो परिवर्तन होना, वो लीला ही है वो। फिर भी वो परिवर्तन जिस तरह हम यहाँ परिवर्तन बोलते हैं, वो लीला युक्त परिवर्तन है, आनंद प्रदान करने के लिए राज्य के आदेश के अनुसार आभूषण बदलना और जो होना वो राज्य की इच्छा की बात है। इसीलिए सो तो आरस में है नहीं, जो श्रृंगार करे विदा इन, यहाँ पर जिस तरह से हम श्रृंगार करते इस तरह का परमधाम का श्रृंगार नहीं है। बोल यहाँ का श्रृंगार तो झोंकमा श्रृंगार हिँड्छ, भरे श्रृंगार टेन्सन दिइरहेछ। नाकमा यत्रो बुलाकी लगाएर श्रृंगार त खाँदा कति तंग गर्छ। नाक में बुला के यहाँ तक लिखता। हमारे एक फूफू थी, उनका यहाँ तक बुला के थी। हम जब छाछ पीती थी तो छाछ ऐसा लेती थी, उसके जैसे मैं माइक हटा रहा हूँ ना, ऐसे वो बुला के हटाती थी, उसके बाद छाछ पीती थी। टेंशन हमारी माँ का बुला के था नहीं, बराबर बढ़िया से दूध छाछ पीती थी। और जब बुआ जो है वो उसको बुला के नीचे ऊपर करना पड़ा। लोग कान में लटकाते हैं, यहाँ कान फाट फाट करके यहाँ तक पहुंचा, लिंग लटका रहता है। यहाँ का आभूषण तो दुखदाई है ना, ये जो आभूषण, लेकिन ये आभूषण का कान दुखदाई नहीं है। फिर वो ऐसे ही परमधाम का कान में पहना हुआ राज्य का जो आभूषण है वो दुखदाई नहीं, वो आनंदमय। तो अब कितना सौर करके कौन कैसे मैं आनंद की व्याख्या करूं करके प्राण जी थक जाते। नए श्रृंगार जो कीजिए उतारिए पुरातन संसार में, नया पुराना पहना उतारना ये होता सुपन के तन में। परमधाम में ऐसा नहीं है। चौपाई नंबर 33 भी अपने आप क्लियर हो गया। चलिए 34 में चलते हैं। ये बारीक बातें अरस की, वो ये बारीक बात कैसे बारीक? अभी मैंने सपना और जागृत का उदाहरण नहीं दिया। वो ऐसी बातें समझ करके हृदय में ठसाना, ये बारीकी बात है। ये डीजी बजाते हे हे करने से समझ में नहीं आएगा। जितनी बात बारीकी है उतना चिंतन भी बारीकी होनी चाहिए, उतना ज्ञान भी बारीकी होनी चाहिए। हो कता हो मेलामा गएको हो, मेलामा कता हो 108 पायरमा गएको हो, हल्ला गरेर चिंतन दर्शन करने वाला जगह नहीं है। ये तो अच्छा कर्म है, करो। पारायण में जाना पड़ेगा, 108 पारायण में जाके पारायण पढ़ना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ताश खेलोगे, जुआ खेलो, निंदा करोगे। इसे तो ये अच्छा है ना। इसलिए अपने को ही बोलना पड़ेगा, चल सेवा में चल करके बोलना पड़ेगा। प्राणशाला धान काट्नु जा,
और धान काटने को लेके जाना पड़ेगा, न तो यहाँ बैठ करके फिर इसलिए हम सब मोबाइल निकाल कर रख दिया, नहीं तो यहाँ धान काटने जाए नहीं ऐसा मैं ऐसा है मोबाइल पे 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 पे। इसलिए धनी ने कहा नया पुराना घट बड़ा सो कबो न अरसों में। बात सही है, इसलिए बारी का बात है अरस की सो जाने और वहां अरसई की। वाह, एक चाबी डाल दिया। तो ये बारी की बातें है, लेकिन समझेगा कौन? बोले ये जाने और वहां अरसई के परम धाम के आत्मा ही समझेंगे इस चीज को। हे राज जी, तो मेजोरिटी तो ब्रह्मात्माओं की मेजोरिटी तो नहीं है। मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात छोड़ दे भाई, तू करते रहो तबेरी नया पुराना घट बड़ा सो कबो ना अरस में सदा एक रस करे पल में कोट श्रृंगार। ले, अरस में सदा एक रस करे पल में कोट श्रृंगार। एक रस होने के लिए तो करोड़ श्रृंगार होना, तो श्रृंगार बदला तो फिर एक रस भी तो बदला। हाँ क्या यार, तू तो मेरे को कंफ्यूज कर रहा है यार। मैं लाइन से समझ रहा था, फिर तूने गड़बड़ कर दिया। श्रृंगार बदला तो एक रस कैसे हुआ? ये हमारा मन है ना, बहुत ट्रिकी है। उसको क्या करके परम धाम नहीं जाना, उसका वही व्यवस्था करता है ये मन का प्रश्न है ना। ये अरस में सदा एक रस, एक तरफ एक रस बोलते हो तो करे पल में कोटा श्रृंगार, तो पल में करोड़ों श्रृंगार करते हो तो एक रस कैसे हुआ? ओए मन, हाँ तेरे को बोलने का बहुत आता है, इधर उधर कहीं सीखा होगा बोलने का, तो बोल रहे। तो ये प्रश्न मुझे पूछ रहा है, मैं तेरे को प्रश्न पूछूंगा। मिश्री का 1000 टुकड़ा कर दिया तो मीठा चला गया, नमक हो गया है? मिश्री का आकार बदल गया तो वो नमक हो गया, वो मिठास हो गया। क्या बात करता है? श्रृंगार हजारों बदले, रस एक ही है, सच्चिदानंद रस है, आनंदमय रस है। अच्छा हाँ, मिश्री 1000 भी हो तो मीठा है। तो बोलना आए बंदे में मन परी बोलछस बानेर मनलाई ठोकिहाल्ने हो। झगडा त कोहीसँग गर्नु छैन क्या, झगडा आफ्नै मनसँग गर्नु। यही मन हो, सम्झ्यो भने मजाले सम्झिन्छ, परमधाम छ्याङ्गे बनाउँछ। उसलाई मन परेन र उसलाई मायाको स्वाद मनमा प्रश्न आएर सम्झेलाई मायाको स्वाद लागेको छ, पड्काइहाल्ने मनलाई। ड्याम कि ड्याम हिँड्छस् भने प्राणनाथजीको बानीसँग सँगसँगै हिँड, होइन भने जा आफ्नो ठाउँमा, म जान्छु एक्लै भन्नुपर्छ मनलाई। नया पुनः अरस में सदा एक रस। सुंदर साथ जी, सच्चिदानंद का स्वभाव वो बेस सच्चिदानंद है ना। यहाँ संसार में बेस असल जड़ दुख है, इसलिए हर सामग्री दुख देता है। परमधाम में बेस ही सच्चिदानंद है, इसलिए श्रृंगार जितने भी बदले आनंद होता है। घर में लड़का की शादी है तो शादी का प्रोग्राम ही अपना है, इसलिए जितना भी काम करो थकान महसूस नहीं होता है, क्योंकि बेस ही अपना है, अपने घर का कार्यक्रम है। समझे? बेस ही वात्सल्य है, इसलिए बच्चा गोद में पेशाब भी कर देना आनंद ही होता है, कि बेस ही वात्सल्य है। परम नाम में बेस ही सच्चिदानंद है, इसलिए जो भी श्रृंगार करो एक बार उतर के तो देखे मन, उसके बाद फिर आनंद ही आनंद है। वो बेस न समझने के कारण अंट संट बात ये मन करता रहता है। इसको बेस को समझा है। मिश्री में बेस ही मिठास है, इसलिए जो भी टुकड़ा उसने आकार बदलने से वो रस नहीं बदलता है। इसलिए एक बार चैतन्य सच्चिदानंद परम धाम को बेस से समझे। अरस में सदा एक रस करे पल में कोट श्रृंगार, चित्त चाहे अंगों सब देखत, नया पहना न जूना उतारा। न नया पहनना है
न जुना को उतारना है, वो आनंद आनंद है। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण, ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण, करे कोट रंग चित्त चाहे, अरस जुना न कबू कोई रंग, देखत पल में नित नए। देता खुशबोए खुशाली, श्रवणो अति सुंदर, बात सुनत मेरी रीजत, सुख पावत रूह अंदर। जो अटकों इन अंग में, तो जाय न सकूं छोड़ कित, गुज गुण है गुण कई श्रवण के, रूह तही होए गलित। जामा अंग जबेर का, भूषण नंग कई रंग, जो त पहुँचे आकाश में, जाए करत मिनो मिने जंग। याही विद जामा पटुका, याही विद पाग बस्तर, करे चित्त चाहे अंग रोशनी, अनेक ज्योत अंग धर, अनेक ज्योत अंग धर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। याही विद जामा पटुका, याही विद जामा पटुका, याही विद पाग वस्त्र, करे चित्त चाहे अंग रोशनी, अनेक ज्योत अंग धर, अनेक ज्योत अंग धर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। मैंने शुरू में अनाउंस किया था, अब 1 घंटा पश्चात अर्थात 8 बजे से 9 बजे मैं आज से गीता प्रवचन ऑनलाइन शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों को जिन जिन को फुर्सत है बैठ सकते हैं, और इसको बाद में यूट्यूब में भी डाला जाएगा। लेकिन जिनको गीता का प्रवचन सुनने की इच्छा है, 1 बार 2 बार बैठिए, अच्छा लगे तो बैठ जाना, नहीं अच्छा लगा तो नहीं बैठना, लेकिन संदेश देना मेरा काम है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।